और जब ये यहाँ पर आए तो जो रविवार की जो देर रात थी उसमें बहुत बहुत गंभीर अवस्था में हार्ट फेलियर की कंडीशन, जिसे हम मेडिकल में कहते हैं, हार्ट फेल की कंडीशन में यहाँ पर आए थे। लारी में बहुत भीड़ की वजह से हमारे बड़े गंभीर रोगी सभी वेंटिलेटर पर थे, तो हमारे पास में कोई वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित केजीएमयू के लारी डिपार्टमेंट का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति हार्ट पेशेंट बताया जा रहा है, वो पहुंचता है और डॉक्टरों से गुहार करता है कि वेंटिलेटर की ज़रूरत है, लेकिन उसको वेंटिलेटर नहीं मिलता है और मौत हो जाती है। इस पूरे मामले पर आखिर क्या है इस पूरी कहानी में और किस तरीके से वो मरीज पहुंचता है, हमारे साथ डॉक्टर सुधीर सिंह मौजूद हैं जो केजीएमसी के सीनियर डॉक्टर भी हैं और पीआरओ भी हैं। सर, जिस तरीके से ये घटना हुई है, जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, क्या फैक्ट है इसके पीछे और किस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके पास आई? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जो हमारी माननीय कुलपति किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी हैं, उनकी तरफ से इस पूरे प्रकरण पर जो पीड़ित परिवार है उसके लिए शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। और जो इसका जो अगर आप देखेंगे कि हमारा जो लारी कार्डियोलॉजी है अपने आप में जो हृदय का एक बड़ा उन्नत संस्थान है, और यहाँ पर केवल और केवल किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की तरह केवल हमारे प्रदेश के नहीं अपितु आसपास के जितने भी प्रदेश हैं और साथ ही साथ जो नेपाल हैं, और इन सब से हमारे पास में मरीज आते हैं और इनका हम लोग एक समुचित उपचार करते हैं। परंतु एक जो सबसे बड़ी जो परेशानी और दिक्कत है वो ये है कि जिस प्रकार केजीएमयू में लगभग एक दिन से 8 से 10 हजार रोगी यहाँ पर उपचार कराने के लिए आते हैं, उसी प्रकार से लारी कार्डियोलॉजी में भी क्योंकि एक बहुत बड़ी भीड़ लगी रहती है। जिन रोगी की आज हम बात कर रहे हैं, ये 60 वर्षीय जो रोगी थे, एक बहुत ही मतलब गंभीर अवस्था में 2018 में, सन 2018 आप याद रखिए कि आज से भी 6 साल पहले हमारे चिकित्सा विश्वविद्यालय में उपचार के लिए आए थे। इनको जो हार्ट में जो आर्टरीज होती हैं, हार्ट को जो खून की सप्लाई करती हैं, आर्टरी कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, उसकी इनको गंभीर समस्या थी, बीमारी थी। यहाँ पर इनकी एंजियोप्लास्टी से सफल इलाज किया गया और आप देखिए 2018 से 2024 तक के ये स्वस्थ रहे हैं। किंतु जो सबसे बड़ी गलती हुई, ये बीच में इन्होंने फॉलोअप नहीं लिया। हमारे जितने भी गंभीर रोगी होते हैं उपचार के बाद में वह एक निश्चित समय अंतराल पर यहाँ पे आकर के चिकित्सीय परामर्श लेते रहते हैं। कतिपय कारणों से, अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से ये अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो पाए, और जब ये यहाँ पर आए तो जो रविवार की जो देर रात थी उसमें बहुत बहुत गंभीर अवस्था में हार्ट फेलियर की कंडीशन, जिसे हम मेडिकल में कहते हैं, हार्ट फेल की कंडीशन में यहाँ पर आए थे। और यहाँ जब इन्होंने प्रेजेंट किया अपने को तो इनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था। इसमें हमने जो हमारे विश्वविद्यालय की एक नीति है कि हम अपने किसी भी रोगी को, चाहे कैसी भी हो, आकस्मिक प्राथमिक उपचार अवश्य उपलब्ध कराते हैं। तुरंत इनको इमरजेंसी में ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया। आप लोगों के वीडियो में देख भी रहे हैं तो रोगी ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। यहाँ पर जो इनका असेसमेंट किया गया, असेसमेंट में इनको आईसीयू वेंटिलेटर बेड की आवश्यकता थी। परिजनों को इसके बारे में पूर्ण रूप से अवगत कराया गया। उनको बताया गया कि अभी हमारे जो आईसीयू जो बेड्स हैं जिन पर वेंटिलेटर उपलब्ध था, लारी में बहुत भीड़ की वजह से हमारे बड़े गंभीर रोगी सभी वेंटिलेटर पर थे, तो हमारे पास में कोई वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं था जो हम अपने रोगी को प्रोवाइड करा पाते। इसीलिए इनसे परिजनों से ये कहा गया कि हम एक रेफरल लेटर लिख देते हैं और जो हमारे अन्य कार्डियक सेंटर्स हैं उन पर आप, जो सरकारी कार्डियक सेंटर्स हैं उन पर आप जा कर के और अपने मरीज के लिए जो एक उपचार हैं वो सुलभ करा सकते हैं। एक प्रॉपर रेफरल लेटर तैयार किया गया और हमने एक ऑक्सीजन वाली जो एम्बुलेंस है उसकी भी व्यवस्था करी। परिजन पहले मानने को तैयार थे पर फिर वो किसी कारणवश उन्होंने जाने से इनकार किया। हमारे पास में जितनी भी सुविधाएं थी हम अपनी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे थे, और लेकिन दुर्भाग्यवश जो इसमें हम अप्रिय परिणाम को बचाने में समर्थ नहीं रहे। लेकिन आरोप लगा है कि डॉक्टर्स ने वहाँ इलाज नहीं किया और ये कहा कि जो वीडियो में भी कि सुनाई दे रहा है कि चुप रहिए और इनका इलाज नहीं करेंगे, इनको अब बंद कर दीजिए, इनको नहीं इलाज होगा इनका क्योंकि ये शांत नहीं हो रहा है। इस तरीके से डॉक्टरों का जो व्यवहार रहा वो भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो में दिख रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, यदि आप देखेंगे तो मरीज जो हैं वो बिस्तर पर ही आपको दिखाई देंगे और जो उनके साथ में जो ऑक्सीजन की जो सपोर्ट है
है वो लगी हुई है। तो यहाँ पर जो भी चिकित्सा में संभव, हम चिकित्सा विश्वविद्यालय में संभव हो पाता है किसी भी तरीके के उपचार के लिए, तो वो उपचार उपलब्ध कराया जाता है। किसी भी तरीके की जो वीडियो होती हैं, ये इतनी छोटी बाइट्स होती हैं, तो इनके बारे में किसी भी तरीके का जो अभी कमेंट है वो किसी जांच के बाद ही, यदि कोई हम पे लिखित शिकायत प्राप्त हो तो उस जांच के बाद ही इस प्रकार की चीज़ों पर हमें किसी प्रकार को उत्तर देना संभव है। वर्तमान में जो यदि आप देख रहे हैं, जो प्रथम दृष्टया आपको सामने दिखाई दे रहा है, रोगी को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। एक सवाल ये था कि जो वेंटिलेटर की संख्या है वो अपने पास कितनी है केजीएमसी में, और दूसरा क्या इस अवस्था में जिस तरीके से पेशेंट वहां पर आया उसको नहीं वेंटिलेटर मिल पाया, तो ऐसे जनरली ये प्रॉब्लम बनी हुई है क्या केजीएमसी की, या क्या स्टेटस है, क्यों उस मरीज को रेफर करना पड़ा? देखिए, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लगभग 60 से अधिक जो हमारे यहाँ पे विभाग हैं वो कार्यरत हैं, और जो वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं तो अलग अलग विभागों में वेंटिलेटर सुविधा उपलब्ध रहती है। हम क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट चला रहे हैं, ट्रॉमा में हमारा ट्रॉमा की सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, पल्मोनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट, तो तमाम इस प्रकार के डिपार्टमेंट हैं जहां पर हम लोग जो है वेंटिलेटर्स कोई एक जगह नहीं कि किसी एक ही वार्ड में कहीं पर उपलब्ध रहते हों, तो तमाम तरीके के हमारे यहाँ जनरल मेडिसिन का आईसीयू, तो इन सभी आईसीयूज में जो है हम लोग वेंटिलेटर चला रहे हैं। प्रॉपर हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नीशियंस हैं जो इन वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पे हम गंभीर से गंभीर रोगियों को अच्छे से अच्छा उपचार सुलभ करा पा रहे हैं। परंतु जो रोगियों की अत्यधिकता के कारण हम कई बार जो है वो उनके साथ में इस प्रकार का अपने इंस्टीट्यूट में जस्टिस नहीं कर पाते हैं, तो वो केवल और केवल एक भीड़ की वजह से ऐसा हो पाता है। और निश्चित रूप से अब जब धीरे धीरे करके एक रेफरल पॉलिसीज डेवलप हो जाएंगी तो निश्चित रूप से इस समस्या का भी समाधान होगा। हमारी पेरिफेरी है, पेरिफेरी जब स्ट्रेंथन हो जाएंगी और एक्सपर्ट्स जो सर्विसेज हैं वो पेरिफेरी पे भी अवेलेबल हो जाएंगी, तो निश्चित रूप से जो टर्सरी सेंटर्स हैं उन पर अननेसेसरी के जो लोड हैं उनको हम कम कर पाएंगे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से ऐसा हुआ, अगर वो सही समय पर इलाज दे देते तो शायद मौत नहीं होती। आप मानते हैं इसमें डॉक्टरों की लापरवाही हुई है जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं? देखिए, हमने पहले भी आपको बताया कि 2018 में इनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी, तो यदि आप देखेंगे तो हम 2018 में भी इनका एक उपचार, सफल उपचार देने में सफल रहे थे, और आप उसका रिजल्ट भी देख रहे हैं कि 2024 तक आया। हम निश्चित रूप से सभी तरीके की संवेदना रखते हैं, और जो भी पीड़ित परिवार हैं, यदि वो किसी भी प्रकार की हमारे जो भी हमारे उच्च अधिकारी हैं, हमारा जो प्रशासन है, केजीएमयू प्रशासन, वो अपने सभी रोगियों के और तीमारदारों को एक संतुष्ट सेवाएं देने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। तो वो आएँ और आकर के निश्चित रूप से अगर कोई भी हम पे किसी भी प्रकार की शिकायत आती है तो प्रकरण को पूरी तरीके से जांचने के बाद में अगर कहीं पे भी कोई लापरवाही या कोताही होती है तो उसके लिए इस समय जो वर्तमान प्रशासन है वो जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रहा है। ये हमारी नीति है। एक वेंटिलेटर को लेकर सवाल है कि क्या हमारे पास अभी जो वेंटिलेटर हैं उनकी और क्या ज़रूरत है, आपको लगता है, जिस हिसाब से मरीज आ रहे हैं, स्ट्रेंथ जितनी भी आ रही है? और दूसरा, जो वेंटिलेटर लेने की प्रक्रिया है वो किस तरीके से है, और कैसे लोगों को पता लगेगा कि यह वेंटिलेटर अवेलेबल है कि नहीं है? क्या वो डॉक्टर के कंसेंटमेंट पर ही डिपेंड है, या उनके इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी वो कुछ इस बारे में जान सकते हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि जो वेंटिलेटर्स हैं वो किसी एक जगह न हो करके पूरे की पूरे केजीएमयू में अलग अलग विभागों में इनकी अलग अलग संख्या निर्धारित है। जो ट्रॉमा में हमारे गंभीर मरीज आते हैं उसके लिए हमने प्रॉपर डिस्प्ले सिस्टम तैयार किया है, तो यहाँ पर आकर के आप बिस्तर की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी हमारे ट्रॉमा पीआरओ हैं, और हमने एक जो नई टीम बनाई है जिसमें हमारे सहायक हैं जो रिसेप्शन पे ही रोगियों को एक असिस्टेंस के साथ साथ उनको एक सही जानकारी भी प्रोवाइड कराते हैं, तो उनके माध्यम से संपर्क करने के बाद में आप यहाँ पर वस्तुतः जो बेड की स्थिति है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद बात करने के लिए।
तो सुधीर सिंह जी, सीनियर डॉक्टर केजीएमसी और पीआरओ, साफ तौर से मानना है कि डॉक्टरों ने उस समय इलाज दिया था उन व्यक्ति को जो आए थे मरीज, लेकिन जिस तरीके से वेंटिलेटर थे उनकी संख्या वहाँ पर उतनी नहीं थी जो उनको उपलब्ध कराई जा सके, जिसके लिए रेफ़र यानी कि दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया था और उसके बावजूद वो ना जाने की बात कह रहे थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले पर ये भी कहना है डॉक्टर का कि अगर कोई लिखित शिकायत करता है डॉक्टरों के लिए तो उनके खिलाफ भी जांच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव,